Guy ILS Montessori and School. Present perfect tense. ओके जी स्टूडेंट्स, वी लर्न के जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर कोई उर्दू का फ़िक्रा या जुमला हमारे सामने आ जाए तो उसको कैसे हम इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स के तहत लिखेंगे। अगर कोई भी जुमला जिसके आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं लिखा हो, जैसे ये पहली लाइन में आपको उर्दू की नज़र आ रहा है, या उसके आखिर में लिया है, उसने काम कर लिया है, उन्होंने खाना खा लिया है, या आखिर में दिया है या किया है, ये अगर इस तरह के अगर आपको अल्फाज नजर आए तो उसने आपने उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैटेगराइज करना है। इसके रूल्स क्या हैं, आए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसके रूल्स को डिस्कस करते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल की मदद से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। पहला फिक्रा पढ़ते हैं, वो लिखा है वो खाना खा चुका है। अब ये देखें, इसके आखिर में चुका है आया हुआ है। इस तरह के सेंटेंसेस को आप कैटेगराइज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। बच्चे सो चुके हैं, इसके आखिर में चुके हैं आया है, आप इस तरह के सेंटेंस को भी करेंगे। तीसरा फिक्रा पढ़ते हैं, मैंने किताब पढ़ ली है। अच्छा, ज्यादातर आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं आएगा, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी वर्ड आ सकते हैं जिसमें आपको जैसे कर लिया है, उसने खाना खा लिया है, वो ठीक है, और उसने गाना गाया है, इस तरह के अल्फाज भी आखिर में है, तो भी आप प्रेजेंट परफेक्ट इसको कैटेगराइज करेंगे। ऐसे एक्शन जो अभी अभी कंप्लीट हुए हैं, ठीक है, तो इसके आखिर में ली है तीसरे फिक्रे में। चौथे फिक्रे में देखें, उसने गाना गाया है, ठीक है, तो ये भी इस तरह के भी सेंटेंस आप जहां पे आपको कोई भी एक्शन कंप्लीट हुआ नजर आए और पर प्रेजेंट में नजर आए, ठीक है। अब चलते हैं इसके रूल्स को डिस्कस करते हैं। वो खाना खा चुका है, पहला फिक्रा। अब ये देखें, वो जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज का यूज करेंगे, ठीक है। और खाने की इंग्लिश होती है ईट, पर हम यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। तो इसका सेंटेंस क्या बना, ही हैज ईटन द फूड, ठीक है, तो हम ईट ही यूज करेंगे, एट भी नहीं तो हम ईटन यूज करेंगे। इसी तरह दूसरे फिक्रे में देखते हैं, बच्चे सो चुके हैं। अब देखें, बच्चे प्लूरल हैं, बहुत ज्यादा हैं, यहां हम हैव का यूज करेंगे। सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, तो चूंकि यहां पे हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हम लगेंगे स्लीप, स्लेप्ट और स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इसी तरह मैंने किताब पढ़ ली है, मैं जो है वो प्लूरल नाउन के अंदर आता है, आई आता है, तो आई में आप हैव यूज करेंगे, ठीक है, किताब पढ़ ली है। अब पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, तो हम रीड, रेड, रेड, ठीक है, तो हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो द रूल्स समराइज करते हैं कि आपके जब भी सिंगुलर रूल सब्जेक्ट नजर आए तो आपने हमेशा हैज का इजाफा करना है थर्ड फॉर्म के साथ। जब भी प्लूरल आपको सब्जेक्ट नजर आए तो आपने हैव यूज करना है विद द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दीज आर द रूल्स रिगार्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Rules of present perfect tense. Always use third form of verb. For singular subject use, has with third form of verb. For plural subject use, have with third form of verb. Singular subjects are he, she, it of any singular noun like Ahmad, Hamza and so son. Plural subjects are I, we, you, they or any plural noun like children, boys, goats and so on. वो मार्केट जा चुकी है, ये फिक्रा भी चुकी है पे खत्म हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आइए ट्रांसलेट करते हैं। Sentence. She has gone to the market. In present perfect tense use third form of verb. As the subject is singular, use has in the sentence. Verb go. कुत्ता कुछ सूंघ चुका है, ये फिक्रा चुका है पे खत्म हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। कुत्ता जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम हैज का इजाफा करेंगे। आइए ट्रांसलेट करते हैं। Sentence. The dog has smelled something. In present perfect tense use third form of verb. As the subject is singular, use has in the sentence. Verb, smell. Third form of smell is smelled. तलबा अपनी राय दे चुके हैं, ये फिक्रा भी चुके हैं पे खत्म हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैटेगराइज करेंगे। तलबा चूंकि बहुत ज्यादा हैं, प्लूरल हैं, इससे हैव का इजाफा करेंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। लेट्स ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। Sentence. The students have spoken.
In present perfect tense, use third form of verb. As the subject is plural, use have in the sentence. Verb, speak. Third form of speak is spoken. उस्ताद ये सबक पढ़ा चुका है। चुका है, ये फिक्रा चुका है पे खत्म हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उस्ताद जो है वो सिंगुलर है, तो हम इसके साथ हैज लगाएंगे और थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। आइए ट्रांसलेट करते हैं इसको। Sentence. The teacher has taught this lesson. In present perfect tense, use third form of verb. As the subject is singular, use has in the sentence. Verb, teach. बच्चे जाग चुके हैं, ये फिक्रा भी चुके हैं पे खत्म हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। Sentence. The children have woken up. In present perfect tense, use third form of verb. As the subject is plural, use have in the sentence. Verb, wake. Third form of wake is woken. पौधा बड़ा हो चुका है, ये फिक्रा भी चुका है पे खत्म हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पौधा चूंकि सिंगुलर है, ठीक है, तो इसलिए हम हैज लगाएंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ। आइए ट्रांसलेट करते हैं। Sentence. The plant has grown. In present perfect tense, use third form of verb. As the subject is singular, use has in the sentence. Verb, grow. Third form of grow is grown. उन्होंने तस्वीरें लगा दी हैं, ये फिक्रा देखें चुका है के बजाय दी हैं पे ख़त्म हो रहा है। ऐसे फिक्रों को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं जिसमें कोई काम अभी ख़त्म हुआ हो। लगा दी हैं, लगा दिए हैं या कर लिया है, ऐसे फिक्रों को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करते हैं। आइए इनको ट्रांसलेट करते हैं। Sentence. They have hung the pictures. In present perfect tense, use third form of verb. As the subject is plural, use have in the sentence. Verb, hang. Third form of hang is hung. उसने खबर सुन ली है, तो ये ली है पे कर लिया है, कर चुका है। ऐसे फिक्रों को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। आए इसको ट्रांसलेट करते हैं। Sentence. She has heard the news. In present perfect tense, use third form of verb. As the subject is singular, use has in the sentence. Verb, hear. Third form of hear is heard. बच्चों ने तोहफे छुपा दिए हैं, ठीक है, तो दिए हैं पे ख़त्म हो रहा है, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। इसमें बच्चों जो हैं वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम इसके साथ हैव लगाएंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। आए इसको ट्रांसलेट करते हैं। Sentence. The kids have hidden the gifts. In present perfect tense, use third form of verb. As the subject is plural, use have in the sentence. Verb, hide. Third form of hide is hidden. उसने गेंद मारी है, अब ये मारी है पे ख़त्म हो रहा है और ये फिक्रा भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ले जाएंगे। ज़्यादातर फिक्रे चुका, चुकी, चुके पे ख़त्म होगा। कभी कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती जहाँ पे है होता है, मारी है, कोई एक्शन कंप्लीट हो जाए, तो ऐसे सेंटेंसेस को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में कैटेगराइज करेंगे और इसी तरह इनके रूल्स ऑफ द ग्रामर अप्लाई करेंगे। Sentence. He has hit the ball. In present perfect tense, use third form of verb. As the subject is singular, use has in the sentence. Verb, hit. Third form of hit is hit. खिलाड़ियों ने अपनी पोजीशन संभाल ली है, ठीक है, ये भी फिक्रा लीप है पे ख़त्म हो रहा है, इसको भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे। खिलाड़ियों जो कि बहुत ज़्यादा हैं तो हैव का यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ। लेट्स ट्रांसलेट। Sentence. The players have held their positions. In present perfect tense, use third form of verb. As the subject is plural, use have in the sentence. Verb, hold. Third form of hold is held. उसने अपना बाजू जख्मी किया है या जख्मी कर लिया है, दोनों ही सूरतों में हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कैटेगराइज करेंगे और इसी तरह हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए हैज का यूज करेंगे। लेट्स ट्रांसलेट। Sentence. He has hurt his arm. In present perfect tense, use third form of verb.
As the subject is singular, use has in the sentence. Verb, hurt. Third form of hurt is hurt. लोग रो चुके हैं पे खत्म हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं, तो हम हैव यूज करेंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आए ट्रांसलेट करते हैं. Sentence. The people have wept. In present perfect tense use third form of verb. As the subject is plural, use have in the sentence. Verb, weep. Third form of weep is wept. ये टीम 3 मैचेस जीत चुकी है. ये भी चुकी है पे खत्म हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे. लेट्स ट्रांसलेट जी. Sentence. Our team has won 3 matches. In present perfect tense use third form of verb. As the subject is singular, team is treated as singular, use has in the sentence. Verb, win. Third form of win is won. उन्होंने कपड़े निचोड़ लिए हैं या निचोड़ दिए हैं. ऐसे भी फिक्रे को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैटेगराइज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे. लेट्स ट्रांसलेट. Sentence. They have wrung out the clothes. In present perfect tense use third form of verb. As the subject is plural, use have in the sentence. Verb, wring. Third form of wring is wrung.